Hello everyone. In today class I am going to start chapter number 5, separation of substances, and today topic is evaporation. In evaporation first question arises is what is evaporation? Evaporation क्या होता है ना? It is a method to obtain solid substances dissolved in liquid by evaporating the water in the mixture. अब इसके अंदर वो सॉलिड सब्सटेंसेस हैं जो लिक्विड के अंदर क्या हुए हैं, मिक्स हुए हैं, उनको हम क्या कर पाएंगे, सेपरेट कर पाएंगे। भाई चैप्टर का नाम क्या है, सेपरेशन करना है ना अपने को। तो लिक्विड के अंदर जो भी सॉलिड सब्सटेंस जो है वो मिक्स हुआ है या डिसॉल्व हुआ है, उनको हम कैसे सेपरेट कर पाएंगे, वो हमें इस इवेपोरेशन टेक्निक में रीड करना है। एक चीज हमें ये भी पता होनी चाहिए, जो इवेपोरेशन है वो रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे आपने अपना मान लीजिए वेट हैंकी है आपका, आपने वेट हैंकी को चेयर पे, टेबल पे, कहीं पर भी रखा और आप कुछ 1 आवर या 2 आवर के बाद देखोगे वो हैंकी अपने आप क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है। किस मेथड से ड्राई हुआ, इवेपोरेशन मेथड से ड्राई हुआ। ठीक है ना। तो इवेपोरेशन मेथड है जो है वो रूम टेम्परेचर पे ही क्या करने लग जाता है बेटा, वर्क करना स्टार्ट कर देता है। When the mixture is heated till all the water evaporate in the air. हम क्या करें इस मिक्सचर को, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, लुक एट दिस पिक्चर, नीचे से हीट दे रहे हैं, ऊपर हमारा जो वाटर है वो वाटर वेपर की फॉर्म में क्या हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है। तो वाटर का गैसियस फॉर्म में चेंज होना या वाटर वेपर में चेंज होना क्या कहलाता है, इवेपोरेशन। आपने 4th 5th क्लास में रीड किया होगा। इवेपोरेशन यहाँ पर तो अपन एक टेक्निक ले रहे हैं सब्सटेंस को कैसे सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन पहले आपने इवेपोरेशन, व्हाट इज इवेपोरेशन रीड किया हुआ है, उसमें आपने समझा हुआ है अच्छे से, बहुत अच्छे से आपको पता है कि लिक्विड जो है वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, दिस प्रोसेस कॉल्ड इवेपोरेशन। इज इट क्लियर? तो इवेपोरेशन होगा। ओके, तो हमने क्या देखा, सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड से सेपरेट करने के लिए हम एक मेथड यूज करते हैं, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या होता है, लिक्विड हीट को एब्जॉर्ब करके या लिक्विड को गेन करके किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। वाटर convert into a water vapor on heating. This process is called evaporation. Evaporation start हो जाता है, मिनिमम टेम्परेचर क्या होगा बेटा, जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है उसके अंदर भी इवेपोरेशन क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। आई थिंक इट्स क्लियर। आई रिपीट, इट इज अ मेथड to obtain solid substance dissolved in liquid by evaporating the water in a mixture. Clear? Where do you think salt comes from? आप कैसे salt को हम कैसे separate कर सकते हैं ना, ये बताएंगे। फर्स्ट थिंग, सी वाटर, हम सबको पता है कि सी वाटर कैसा होता है, कैसा टेस्ट होता है सी वाटर का, सॉल्टी टेस्ट होता है ना। क्यों होता है सी वाटर, सी का जो टेस्ट है वो सॉल्टी क्यों होता है, सॉल्ट के कारण, क्योंकि उस वाटर के अंदर बहुत ज्यादा सॉल्ट मिक्स होता है, इसीलिए उसका टेस्ट भी कैसा होता है बेटा, सॉल्टी होता है। तो एक बात तो हमारे को समझ में आ रही है कि हाँ वाटर है और उसके अंदर क्या चीज मिक्स है, सॉल्ट मिक्स है। यानी सॉल्ट कैसी फॉर्म हो गई, सॉलिड फॉर्म हो गई। सी वाटर जो है उससे वाटर कैसी फॉर्म हो गई, लिक्विड हो गई। तो हम इसको कौन से मेथड से, सॉलिड मिक्स है किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो हम इसको किस मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, हम इसको इवेपोरेशन मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं। One of these seawater is allowed to stand in a shallow pits. Water gets start evaporate and turn into a water vapor through evaporation. तो देखिए क्या कर रहे हैं, जो सी वाटर है उसके शैलो पिट्स, पिट्स के मतलब होते हैं छोटे छोटे गड्ढे, ठीक है ना, छोटे छोटे से गड्ढे बनाकर उसके अंदर क्या करते हैं, सी वाटर को छोड़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद में उनको क्या करते हैं, सन की तरफ से हीट मिल रही है, कुछ टाइम बाद में वो वाटर कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, वाटर वेपर के अंदर। वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया तो क्या होगा, थ्रू इवेपोरेशन। कौन से मेथड से होगा, थ्रू इवेपोरेशन होगा। ठीक है, तो थ्रू इवेपोरेशन क्या हुआ, वाटर क्या हो गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया।
तो हमने इस मेथड से क्या किया, सी वाटर से हम क्या गेट कर सकते हैं, सी वाटर से हम सॉल्ट को गेट करते हैं, ठीक है। इन अ फ्यू डेज द वाटर इवेपोरेट कंप्लीटली लिविंग, कुछ ही दिनों में वाटर क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है और पीछे क्या बच जाता है, सॉल्ट सब्सटेंस रह जाते हैं। कॉमन सॉल्ट इज देन ऑब्टेन फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट होता है, और कुछ उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटी होती है, उनको कुछ मेथड्स को यूज करके हम उसकी जो ये इम्प्योरिटी है उसको क्या कर देते हैं, उनको दूर कर देते हैं। तो हमें सी वाटर किससे मिला बेटा, इवेपोरेशन मेथड को यूज करने पर मिल गया, ठीक है। समझ में आया इवेपोरेशन मेथड। अब देखिए मैं अगर आपको, आपने जस्ट प्रीवियस क्लास में रीड किया सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन किया था। अब मैं आपको कहती हूँ कि भाई मैं आपको एक ऐसा सॉल्यूशन दे रही हूँ, वाटर है उसके अंदर कुछ सैंड मिक्स है और कुछ सॉल्ट मिक्स है, ठीक है। क्या क्या चीजें मिक्स है, एक तो सैंड मिक्स है, मिट्टी मिक्स है और एक सॉल्ट मिक्स है, ठीक है। तो हम कैसे सेपरेट करेंगे इन सब चीजों को, तो देखिए कैसे सेपरेट करेंगे हमने, देखिए सैंड जो होती है वो डिसॉल्व होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी। सॉल्ट डिसॉल्व होगा कि नहीं होगा, होगा। किसके अंदर, वाटर के अंदर, ठीक है। तो हम उसको क्या करेंगे, उस बीकर को थोड़े टाइम के लिए उसमें वाटर फिल किया और अनडिस्टर्ब, अनडिस्टर्ब मतलब हम छेड़ना नहीं, ग्लास को रख दिया और भूल गए 2 घंटे के लिए कि कोई ग्लास भी है ना, तो उसको तो 2 घंटे के लिए, 2 आवर्स के लिए हमने उसको सेपरेट रख दिया। फिर कुछ सम टाइम बाद में आफ्टर 2 आवर्स हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि सैंड जो है नीचे की तरफ क्या हो गई है, सेटल डाउन हो गई है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ सेडिमेंटेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ सेडिमेंटेशन, क्लियर। अब उसको बिना डिस्टर्ब किए हम क्या करेंगे, एक अदर कंटेनर में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या होगा, डिकेंटेशन में सेटल डाउन होगी, सेडिमेंटेशन। अब हमने उस वाटर को क्या किया, अदर कंटेनर में इस तरीके से फिक्स कर दिया, ये प्रोसेस क्या हो गया, डिकेंटेशन हो गया। इट्स क्लियर, क्लियर। अब क्या करेंगे, हमारे पास में क्या हुआ, सैंड तो सेपरेट हो गई पहले, अब हमारे पास में उस ग्लास में वाटर है और सॉल्ट है। अब हमें वाटर और सॉल्ट को अगर सेपरेट करना है तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, वी यूज इवेपोरेशन मेथड। इवेपोरेशन मेथड यूज करेंगे, वाटर जो है वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे पास में क्या मिल जाएगा, हमारे को क्या रिमेनिंग रह जाएगा, सॉल्ट रिमेनिंग रह जाएगा। तो ये सेपरेशन के मेथड्स हैं, ऐसा नहीं है कि हम एक ही मेथड को यूज करेंगे और उससे एक ही चीज होगी, हम बहुत सारे मेथड्स को साथ में यूज करके चीजों को सेपरेट करके यूजफुल अपने यूज में ला सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मेथड इज कंडेंसेशन। नेक्स्ट मेथड इज कंडेंसेशन। व्हाट इज कंडेंसेशन? Condensation refers to the process of water vapor changing into liquid water. क्लियर? कंडेंसेशन वो मेथड है जिसमें वाटर वेपर है ना, वापस कन्वर्ट होती है किसके अंदर, लिक्विड में। अभी इवेपोरेशन में हमने क्या पढ़ा था, इवेपोरेशन में वाटर कन्वर्ट हो रहा है किसमें, वाटर वेपर में, ऑन हीटिंग इज कॉल्ड इवेपोरेशन। जस्ट अपोजिट, देखिए यहाँ पर ये हीट हो रहा है, लुक एट दिस पिक्चर, हीट हो रहा है ना। अब इसके अंदर जैसे ही ये हीट होना स्टार्ट होता है तो ये वाटर जो है कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पर हमें दिख रहा है इजीली कि ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है बेटा, वाटर वेपर में। अब हम इस कैटल के बिल्कुल सामने एक ट्रे को इस तरीके से अरेंज करते हैं, उसके अंदर कुछ आइस क्यूब रखेंगे। आइस क्यूब क्यों रखी है, ताकि उसको क्या रहे, यहाँ पे टेम्परेचर कम हो, यानी ऑन कूलिंग, हम उसको क्या दे रहे हैं, ठंडक दे रहे हैं, कूलनेस दे रहे हैं ना। तो इसके बाद में जब इसको ठंडक मिलती है तो ये वाटर वेपर जो है एक कूल सरफेस पर टकराने के बाद में किसमें, वाटर वेपर कन्वर्ट हो जाती है वापस किसके अंदर, वाटर के अंदर। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ कंडेंसेशन। आई रिपीट, water vapor convert into a water vapor convert into a water on cooling. This process is called a condensation. This process is called a कंडेंसेशन। इसमें जो भी वाटर वेपर है, वाटर वेपर को देखिए स्टीम भी बोल देते हैं, ठीक है ना। तो वो स्टीम जो है वो प्योर फॉर्म होती है। प्योर फॉर्म क्यों होती है, क्योंकि उसके अंदर जो भी इम्प्योरिटी होती है वो तो नीचे रह जाती है। हीट होने पर वेपर होने का जो काम होता है वो किसका होता है बेटा, हीट होने पे वेपर बनने का काम वाटर का है। तो प्योर वाटर हमारे को यहाँ मिलता है, उस वाटर को हम कूल करके एक अलग जार में, अलग कंटेनर में क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये जो है हमारे पास में एकदम प्योर वाटर आता है, जिसको हम डिस्टिल वाटर भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज
प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, प्रोसेस क्या है कंडेंसेशन का? व्हेन द स्टीम कम इन कांटेक्ट, जो स्टीम है या वाटर वेपर है किसके कांटेक्ट में आती है? मेटल प्लेट के, जो कि कोल्ड है, कोल्ड मेटल प्लेट के कांटेक्ट में आती है, इट कंडेंसेस एंड फॉर्म लिक्विड वाटर। तो जो ये स्टीम है या वाटर वेपर है वो कंडेंस होती है और क्या फॉर्म करती है बेटा? लिक्विड वाटर में चेंज हो जाती है। द वाटर ड्रॉप्स दैट यू ऑब्जर्व फॉलिंग फ्रॉम द प्लेट वर ड्यू टू अ कंडीशन ऑफ स्टीम। अब जब धीरे धीरे वहां पर टकराएगी या वहां पर टच होगी, जिससे वो वाटर ड्रॉप्स बननी स्टार्ट होगी और वो वाटर ड्रॉप्स नीचे की तरफ फॉल होना स्टार्ट हो जाती है। किस कारण से? कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, स्टीम के कंडेंसेशन के कारण। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वाटर वेपर इनटू अ लिक्विड, ऐसा कन्वर्शन जो वाटर वेपर को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर? लिक्विड में ऑन कूलिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। आई होप इट्स क्लियर। ओके ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन को पढ़ने से पहले हमें क्या क्लियर करना पड़ेगा बेटा? सबसे पहले हमें क्लियर करना पड़ेगा कि व्हाट इज सॉल्यूशन, कि भाई सॉल्यूशन जो है वो खुद क्या चीज होती है। सॉल्यूशन आपको पता है सॉल्यूशन क्या चीज होती है? तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा है सॉल्यूट, ये क्या है? सॉल्यूट, सॉल्यूट, ठीक है। सॉल्वेंट, क्या वर्ड है? सॉल्वेंट, ठीक है। अब देखिए ये मान लीजिए हमारे पास में ग्लास है, इसके अंदर क्या फिल है बेटा? इसमें हम मानते हैं कि इसके अंदर वाटर फिल है, ठीक है। अब इसके अंदर जब वाटर यहाँ तक फिल है, ये सारा का सारा इसमें क्या है? वाटर है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब इसके अंदर मान लीजिए मैं 1 टीस्पून क्या मिक्स करती हूँ? शुगर मिक्स कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये जो मैं यहाँ पर पर्पल पार्टिकल्स यहाँ पर शो कर रही हूँ, ये शुगर है जो डिजोल्व है। आपको पता है शुगर तो क्या हो जाती है? डिजोल्व हो जाती है ना। या चलिए अब देखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूशन क्या चीज होती है? देखिए जो वाटर है, जो वाटर है जिसके अंदर जैसे नमक मिला रहे हैं, सॉल्ट मिला रहे हैं, शुगर मिला रहे हैं, सैंड मिक्स कर रहे हैं, जिसके अंदर चीजों को डिसॉल्व किया जाता है उसे हम क्या बोल रहे हैं बेटा? सॉल्वेंट। इट्स क्लियर। तो यहाँ पर वाटर क्या है बेटा? वाटर है सॉल्वेंट। वाटर क्या है? सॉल्वेंट है, ठीक है। और जिस चीज को मिक्स किया जाता है, जिस भी चीज को मिक्स किया जाता है वो क्या होता है बेटा? वो होता है आपके सॉल्यूट। जैसे मैंने अभी यहाँ पर मैं क्या बात की? यहाँ पर मैंने शुगर की बात की, शुगर, ठीक है। सपोज सॉल्ट भी मिक्स करते हैं तो सॉल्ट क्या होगा? सॉल्ट भी क्या होगा? सॉल्यूट होगा, ठीक है। चलिए, तो सॉल्यूट क्या हुआ? शुगर और सॉल्ट। सॉल्वेंट क्या हुआ? वाटर, ठीक है। वाटर के अंदर जब हम शुगर और सॉल्ट को मिक्स करते हैं और स्टिर कर देंगे तो हमें ना तो शुगर दिखती है ना हमें सॉल्ट दिखाई देता है, यानी वो डिसॉल्व हो गया। तो वो जो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर जो बनाते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं? इसको हम सॉल्यूशन बोल देते हैं। ये जो पूरा मटेरियल तैयार हुआ ना, जिसके अंदर वाटर भी है, सॉल्ट भी है या शुगर भी है, अपन इनमें से जो भी मानते हैं, है ना, जो भी मिक्स किया है, तो वो पूरे चीज को हमने क्या बोला? सॉल्यूशन बोला, ठीक है। आई थिंक टर्म क्लियर हुई। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिक्स करके आपस में डिसॉल्व करके जो चीज हमारे पास में आती है उसे हमने क्या बोल दिया बेटा? सॉल्यूशन बोल दिया है। इट्स क्लियर, क्या बोला हमने? सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। It is the solution in which no more substance can be dissolved. ये वो solution होता है जिसके अंदर हम और सब्सटेंस को डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं। इट्स क्लियर। जैसे मान लीजिए मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून सॉल्ट को मिक्स किया, गायब हुआ। 2
3, 4, 5, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं 6th स्पून को अगर ऐड कर रही होंगी, ये रैंडमली बोल रही हूँ मैं, ऐसा नहीं हमेशा 6th पे ही वो सैचुरेटेड होगा, ठीक है। तो सपोज करते हैं 6th में वो सैचुरेटेड हो गया है, तो मैं जब जैसे ही 6th स्पून को सॉल्ट में मिक्स करूंगी और काफी टाइम तक स्टिर करते जाएंगे, तब भी वो उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होगा। आप देख रहे होंगे इस पिक्चर के अंदर वो नीचे की तरफ इस तरीके से सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे सैंड सेटल हो जाती है ना, अभी डिसॉल्व ही नहीं हो रही, उसी तरीके से जो हमारा सॉल्ट है वो नीचे की तरफ इस तरीके से सेटल डाउन हो जाता है। अगर कोई सॉल्यूशन इस तरीके का हो जाता है कि उसके अंदर सॉल्यूट जितना मिक्स होना था हो चुका, अब नहीं होगा, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नो मोर सब्सटेंस कैन बी डिसॉल्व, अब और सब्सटेंस उसके अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकते। दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। Clear? Next is saturated solution. Sticker हाफ कप ऑफ वाटर लेना, हमने हाफ कप वाटर लिया बीकर के अंदर, उसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर स्टिर कर दिया, स्टिर हो भी गया, डिसॉल्व कंप्लीटली, यस डिसॉल्व कंप्लीटली, 1 टीस्पून तो बहुत इजीली डिसॉल्व हो जाता है। अगेन एडिशनल स्पून को हमने क्या किया, फुल ऑफ सॉल्ट उसमें ऐड कर दिया, एंड स्टिर वेल आफ्टर एडिंग फ्यू स्पून ऑफ सॉल्ट, हम कुछ स्पून सॉल्ट के उसमें और ऐड करते हैं, तो देखते हैं लास्ट में वी कैन फाइंड दैट सम सॉल्ट रिमेन अनडिसॉल्व, कुछ सॉल्ट उसके अंदर क्या रह जाता है, अनडिसॉल्व हो जाता है, एंड सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर, और क्या होता है, बीकर के बिल्कुल एंड में सेटल डाउन हो जाता है ना। इट मीन्स नो मोर सॉल्ट कैन बी डिसॉल्व इन द अमाउंट ऑफ वाटर, जो भी अमाउंट ऑफ वाटर है हमारे पास में, अब उसके अंदर और सॉल्ट मिक्स नहीं हो सकता है। The solution is now saturated solution. This type of solution is called a saturated solution. I think it's clear what is saturated solution. Okay. इफेक्ट ऑन हीटिंग और सॉल्युबिलिटी, अब देखिए हमने कह दिया भाई हमारा सॉल्यूशन तो क्या हो गया है, हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया, हमारा सॉल्यूशन तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया, अब उसमें और चीजें मिक्स नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी कुछ फिनोमिना है जैसे कि हीट। अगर हम उस वाटर को हीट दें, मतलब बर्नर पे रखा उसको गर्म करेंगे, हीट देंगे, तो उसके अंदर वो जो सॉल्ट जो मिक्स नहीं हो रहा था ना, वो भी क्या होना स्टार्ट हो जाता है, थोड़ा थोड़ा मिक्स होना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अगर हम हीट देते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है बेटा, इंक्रीज हो जाती है। ओके, इफ वी हीट द बीकर कंटेनिंग सॉल्ट सेटल्ड एट द बॉटम, हम उस बीकर को जिसके अंदर सॉल्ट क्या हो गया, सेटल हो गया है, यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है वो, वी विल ऑब्जर्व दैट द सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर, जैसे ही हम हीट देते हैं हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो ये सॉल्ट है वो डिसॉल्व हो गया है किसके अंदर, वाटर के अंदर, सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर। दिस शो दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इंक्रीज विद हीट, ये आपको क्या बता रहा है कि कोई भी सब्सटेंस की यानी कि इनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है किसकी प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में। ठीक है, अब प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन, प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है सॉल्यूशन की, ए सॉल्यूशन इज फॉर्म बाय कंप्लीटली डिसॉल्विंग अ सब्सटेंस इन लिक्विड। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हो गया, नो मोर सब्सटेंस कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन इज said to be a saturated solution। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डिसॉल्व जो हुआ है उसको इंक्रीज करने के लिए हम क्या कर देंगे, उसको हीट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और अगर हम इस सॉल्यूशन को कूलिंग प्रोवाइड करते हैं, इस जैसे भाई हीट किया तो उसमें वो सॉल्यूशन डिसॉल्व हो गया, अब उसी सॉल्यूशन को अगर हम कूल करते हैं यानी फ्रिज में रख देते हैं सपोज करते हैं, तो जो भी वो जो एक्स्ट्रा सॉल्ट था जो मिक्स हो गया था वो अपने आप वापस नीचे की तरफ क्या होता है बेटा, सेटल होना स्टार्ट हो जाता है। आई थिंक इट्स क्लियर व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, गुड लक, थैंक यू, योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। ओके।